एक विषय जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध ये दो समाज यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और हम लोग और कुछ हमारा मराठा समाज है, ये हम भाई भाई की तरह सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और वहाँ की एक समस्या जो है वो शमशान भूमि की है। और हमने तहसीलदार साहब को वो प्रस्ताव दिया है, वो शेतकरी के एक ताबे में है वो जगह वहाँ की, वो बहुत जल्द निकाल के वहाँ पे हमको एक 3-4 महीने के अंदर जल्द से जल्द वहाँ पे एक शमशान भूमि का काम होगा। बाकी तो वहाँ के जो काम थे, रोड का था, प्योर ब्लॉक किए, समाज मंदिर किए, लाइट किए, पानी किए, बाकी तो सब विषय वहाँ के लगभग ख़त्म हो गए। और जो कुछ बचे वाले हैं उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करने वाले हैं। और जहाँ पर भी आप लोग जाएं, किसी भी वार्ड के आदमी 4 निशानियों को जहन में रखें: कोप तश्तरी, सिलाई मशीन, पंखा और अलमारी। इसके सामने का बटन दबाएं। इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है। कि 10 साल में यहाँ पे जितना कुछ वर्क नहीं हुआ है और करप्शन ज़्यादा हुआ है। और जैसे कि उन्होंने जिक्र किया अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे घरकुल नहीं हुए हैं, रोड के नाली का पानी रोड पे आ जाता है, इस और कचरा कुंडी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी गंदी व्यवस्था कोट बाजार में है और कुछ स्वच्छता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस पर आपका क्या? देखिए, वो है अपोजिशन, वो अगर से मुझे कुछ नहीं बोलेंगे तो उनको कौन पूछने वाला है। और जो हमारा मुख्य रास्ता है वो बीएनसी के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत अंतर्गत में वो नहीं आता। और हमने आमदार श्याम सुंदर शिंदे साहब को एक प्रस्ताव दिया है उस काम के लिए। और वहाँ की रोड और नाली 5 करोड़ रुपये, ये एक यहाँ से ये बाछोटी को रास्ता जाता है, 5 करोड़ रुपये उसके मंजूर हो चुके हैं और बहुत जल्द वो टेंडर प्रोसेस में है। हमने हमारे बांधकाम मंत्री रहे अशोक राव जी चौहान साहब, उनके पास प्रस्ताव दिया था। ये इन दोनों के माध्यम से हम लोगों ने ये काम किए। और रहा सवाल कचरे का, हर जगह व्यवस्था है कुंडी की, कचरा कुंडी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग खास तौर से गांव के अंदर, अभी आपको मैं बताऊं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पानी के जो हमने व्यवस्था बोर के जरिए किए थे, कुछ किए थे, तो ये लोग इतनी नीचे लेवल पर जाके अपोज करते हैं काम का, गांव के विकास काम में जो कुछ अड़थड़े डाल सकते हैं। एक हमने सिंगल फेस की मोटर डाले, रात में मोटर डाले, दिन के अंदर वो लोग आके मोटर और पाइप काट दिए। यानी लोगों को तकलीफ देने का काम ये लोग करते हैं। एक हमारे अनुसूचित जाति की SC शेड्यूल कास्ट के हमारे वैनी अर्चना साहेबराव जोंदड़े घरकुल के कुछ काम आगे पीछे हुए, तो ये पूरा अपोजिशन, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, सिर्फ लोगों को तकलीफ, गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम किया इन लोगों ने। और यहाँ के जो कुछ अनकम्प्लीट घर थे, जब बीडीओ साहब ने उनको टाइम दिया, वो टाइम पीरियड में गरीब लोगों ने कुछ बनाए थे, कुछ बनाने के रह गए थे, वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये उनके ऊपर 156(3) में इनके ऊपर केस किया। और एक हमारे अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट की कभी हमारे गांव की परंपरा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कभी पंचायत समिति, जिला परिषद, ये उपोषण, ये कभी नहीं था। इन 5 सालों के अंदर जब भी जनता ने इनको नकारा, ये लोग लोगों को सताने का काम करें, इसके अलावा इनको कोई काम नहीं आता। लोगों को हमारे पुलिस स्टेशन के चक्करा मारना पड़ा, हुआ कुछ नहीं, लाभार्थी को चक्कर मारना पड़ा। घर कैसा बनाए, क्या बनाए, जब पुलिस के पास कोई चीज जाती है वो आए, देखे, तफ्तीश की, चौकसी की, उसके पास सब जिधर उधर हो गया। लेकिन तकलीफ देने का काम कोट बाजार के गरीब लोगों को किए हैं। और उसके बाद भी हम डट के ठहरे। इन 5 सालों में हमने जो जो मूलभूत सुविधा थी उसके ऊपर काम किया, शिक्षण के ऊपर काम किया, गरीबों के लिए काम किया, न सिर्फ शासन की योजना जो जो आती है उसके ऊपर काम किया, बल्कि लोगों के हमेशा सुख में, दुख में, उनकी अड़ी अड़चन में, हर काम में मैं और हमारी पूरी टीम रहते हैं। और विशेष आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो लोग एक गलत फहमी में हैं। जो मेरे पिताजी, जो एक खंदार तालुके के मुस्लिम नेता हैं, बबर मोहम्मद साहब, आज वो 10 दिन से उनकी तबीयत खराब है
और वो नांदेड़ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है 10 दिन से। रेणुका है ताई। और उसके लिए मैं भी यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ और वो यहाँ पर सामने नहीं है। अगर से वो सामने होते तो और भी यहाँ के इलेक्शन का हाल कुछ और होता। और ये लोग गलत फहमी में है कि वो सामने नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ उससे, और जब से बचपन से देखता हूँ कि मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद साहब ने जो भी समाज के लिए, लोगों के सुख दुख में, उनकी अड़ी अड़चन में जो कुछ काम किए, उनके हर वक्त 80 साल की उम्र में, तो इन चीज़ों को कोट बाजार के लोग, मेरी कोट बाजार की माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान बच्चे, हमारे वालिद साहब की इन कुर्बानियों को कभी भूलेंगे नहीं। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आने वाली 18 तारीख को, 20 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे 10 के 10 उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे उम्मीदवारों के नाम और उनकी निशानियां बता देना चाहता हूं हमारे गांव के लोगों को। रिक्वेस्ट कर दूं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 18 तारीख को सरपंच के लिए मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम को पेश किया है आपके सामने, और मेरी निशानी कोब तश्तरी है। और एक आपके सामने दूसरा एक फ्रेश उम्मीदवार, और ये सरपंच बनने के बाद 5 साल में जो आदमी ने लोगों को पंचायत समिति में भांडे ले जाने की नौबत ला ली, वैसा उम्मीदवार आपके सामने है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां के वार्ड नंबर 1 के मेरे 3 उम्मीदवार और सरपंच, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप चारों को भी हमारे भरे अक्सरियत देंगे। और वार्ड नंबर 2 में मेरे साथ, मैं सरपंच के लिए, और मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनके वालिदा सीमा फिरदौस मोहम्मद काजिमुद्दीन, जिनकी निशानी है सिलाई मशीन। वार के दिन आप जाएंगे और जहां पर आपको मशीन के ऊपर 4 निशानियां दिखाई देंगी, जहां पर कोब तश्तरी होगी, जहां पर सिलाई मशीन होगी, जहां पर पंखा होगा, जहां पर अलमारी होगी, उस बटन को आप दबाकर हमारे सभी उम्मीदवार को, जो मेरे वालिद साहब ने दिए हैं, बबर मोहम्मद साहब ने, जो इस वक्त आपकी दुआओं के मुंतजिर है, आपके चैनल के कोट बाजार के लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब की सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। और उनको 20 तारीख को हम एक खुशी का मैसेज देंगे, ऐसी मैं उम्मीद आप तमाम गांव के मेरे बुजुर्गों से, मेरी माओं से, मेरी बहनों से और मेरे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आने वाले वक्त में भी हमें आपकी खिदमत करने का मौका देंगे। बस इतनी ही मैं ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है। अल्लाह हाफिज।